अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेटविया की तरह इस्टोनिया के वीज़ा का अप्रूवल रेशियो भी काफ़ी बेहतर है। वीज़ा सबमिशन के लिए अपॉइंटमेंट भी हम आसानी से ईमेल के ज़रिए ले सकते हैं। इस्टोनिया वीज़ा की असल कॉस्ट जो है वो है 80 यूरो यानी पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 16,000 रुपये बनते हैं। अगर हम इंश्योरेंस के पैसे भी लगा देते हैं, अगर 3,500 भी लगाते हैं तो फिर भी ये वीज़ा आप 20,000 के अंदर ले सकते हैं। इस्टोनिया की वीज़ा एप्लीकेशन हम डायरेक्ट एम्बेसी में सबमिट करते हैं, किसी भी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में सबमिट नहीं करते। तो इस वजह से 8 से 15,000 के दरमियान जो फ़ी होती है वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर की, वो हमारी ज़ाया नहीं होती। इस्टोनिया के वीज़ा के लिए हम होटल बुकिंग रिफंडेबल दे सकते हैं, जिससे हमारा कोई भी नुकसान नहीं होता। अगर फ़्लाइट टिकट की बात करें तो हमें सिर्फ रिजर्वेशन देनी होती है, पेड और कंफर्म फ्लाइट टिकट देने की ज़रूरत नहीं होती। जब वीज़ा लग के आ जाता है उसके बाद ही आप कंफर्म फ्लाइट टिकट ले सकते हैं। मगर काफ़ी लोग इस प्रोसेस पे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनको सही प्रोसेस मालूम नहीं होता, जो हकीकत में बहुत ही आसान है। आप खुद ये प्रोसेस कर सकते हैं और अपने लाखों रुपए आप बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि आप इस्टोनिया की वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन के लिए एक ईमेल के ज़रिए अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं, जो निहायत ही आसान है। और इसके अलावा आप इस्टोनिया का वीज़ा कैसे ले सकेंगे बगैर किसी की हेल्प के। ये आसान प्रोसेस आप खुद भी कर सकते हैं। तो तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जितने भी नए वीडियोज़ आएंगे उन सब की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। सोलो ट्रैवल टाइगर वीलॉग्स ये नया वीलॉग्स का चैनल है। मेरे जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे वो आएंगे इस चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे उन सब की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस्टोनिया की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इस्टोनिया का वीज़ा हंगरी की एम्बेसी इशू करती है, जो इस्लामाबाद में मौजूद है। इस्टोनिया की वीज़ा के लिए सबसे पहले हम हंगरी की एम्बेसी से ईमेल के ज़रिए एक अपॉइंटमेंट लेते हैं। उसके बाद वहां पे जाके अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। इस्टोनिया के वीज़ा एप्लीकेशन हम डायरेक्ट एम्बेसी में सबमिट करते हैं, इसलिए हम अपने वीज़ा एप्लीकेशन के सर्विसेज चार्जेस जो होते हैं 8 से 15,000 के दरमियान, वो भी हम सेव करते हैं, वो हमारे ज़ाया नहीं होते। वीज़ा एप्लीकेशन डायरेक्ट एम्बेसी में सबमिट करने का एक दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि आप जो है डायरेक्ट मुखातिब होते हैं एम्बेसी से। वीज़ा ऑफिसर जो है उसको आप कन्विंस कर सकते हैं कि आप सिर्फ टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जाते हैं और अपना ड्यूरेशन ऑफ स्टे ख़त्म करके आप वापस अपने कंट्री रिटर्न हो जाएंगे। तो अगर इस शॉर्ट सी वीडियो को आप मुकम्मल तौर पे देख लेते हैं तो ये आसान प्रोसेस जो है ये आप सारा समझ पाएंगे कि कौन सी ईमेल एड्रेस पे आप ईमेल करके एक अपॉइंटमेंट ले सकेंगे और नए अपडेट के मुताबिक अब कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको दरकार होंगे इस्टोनिया का वीज़ा लेने के लिए। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेके जाऊंगा मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, जहां पे स्टेप बाय स्टेप ये सिंपल प्रोसेस मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, जिसके बाद ये प्रोसेस आप खुद कर सकेंगे बगैर किसी तीसरे पर्सन की हेल्प के, और अपने पैसे भी आप बचा सकेंगे। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन हम गूगल पे सर्च करेंगे हंगरी एम्बेसी पाकिस्तान, तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा। अब यहाँ पे टाइटल पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ये वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाल दिया है, वहाँ से भी ये वेबसाइट आप ओपन कर सकते हैं। अगर मेन्यू में हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा शॉर्ट स्टे इन हंगरी, लिथुआना और इस्टोनिया। तो इसके सब मेन्यू में हम जाएंगे, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा शॉर्ट स्टे नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। तो इस सब मेन्यू पे हम क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। अब जो शॉर्ट टर्म वीज़ा है उसकी तमाम मालूमात इस डॉक्यूमेंट में आपको मिल जाएगी, मगर यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मगर आपके काम की जो चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये एक चीज़ नज़र आ रही होगी, एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। इस ईमेल एड्रेस पे हम ईमेल करेंगे और एक अपॉइंटमेंट लेंगे वीज़ा सबमिशन के लिए। इस ईमेल एड्रेस पे आप ईमेल सेंड करेंगे, अपना नाम सेंड करेंगे, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अपने पासपोर्ट की कॉपी, और उसके अलावा आप पर्पस बताएंगे कि आप क्यों विजिट करना चाहते हैं इस्टोनिया। फिर आपको अपॉइंटमेंट डेट आपको ईमेल के ज़रिए सेंड कर दी जाएगी। फिर उस डेट को जाके हम वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से अपॉइंटमेंट लेंगे।
उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा। ये लिंक है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को आपने यहाँ पे फिल कर देना है और उसके बाद आप इसको प्रिंट करेंगे, साइन करेंगे और ग्लू के साथ फोटोग्राफ जो है वो पेस्ट कर देंगे। मजीद यहाँ पे डिटेल्स बताई गई हैं, अगर आप रीड करना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके काम की जितनी चीज़ें हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। अब हम वापस आ जाएंगे उसी वेबसाइट पे। मेन्यू में हम जाएंगे, उसी मेन्यू में शॉर्ट टर्म स्टे में, और यहाँ पे आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा सब मेन्यू लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अगर हम इस पे जाएंगे तो ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का जो पेज है आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। अगर आप रीड करना चाहें तो इसको आप रीड कर सकते हैं, मगर इस डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट्स हैं सपोर्टिंग वो मिक्सड हैं। मिसाल के तौर पर कोई ट्रांजिट पर्पज़ के लिए जाता है, कोई टूरिस्ट पर्पज़ के लिए जाता है, या कोई मेडिकल पर्पज़ के लिए, तो सारी चीज़ें यहाँ पे मिक्सड है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। मगर टूरिज्म पर्पस के लिए एग्जैक्टली कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको दरकार होंगे वो मैं इसी वीडियो में थोड़ा आगे चल के आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हम वापस आ जाएंगे इसी वेबसाइट पे। अब राइट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हंगरी एम्बेसी जो है इस्लामाबाद में, उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, फैक्स और ईमेल एड्रेस, ये तमाम कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जब आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने जाएंगे तो यहाँ पर उनका एड्रेस भी मौजूद है। शेंगन वीज़ा हम किसी भी शेंगन स्टेट मेंबर कंट्री से लेते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स तकरीबन सेम होते हैं, मगर फिर भी मैं आपको यहाँ पे फटाफट से एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे टूरिज्म पर्पज़ के लिए अगर आप वीज़ा लेते हैं तो एस्टोनिया विजिट करने के लिए। पहले नंबर पे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, वो मैंने आपको अभी दिखाया, आप वहां से डाउनलोड करके फिल करेंगे, प्रिंट कर देंगे और साइन कर देंगे, फोटोग्राफ लगा देंगे। दूसरे नंबर पे है वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, जिसके अंदर आप अपना ट्रेवल प्लान भी बताते हैं। तीसरे नंबर पे FRC, CNIC, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज और जितने भी यूज पेजेस हैं उनकी फ़ोटोकॉपी सेट आपको बनाने होंगे। उसके अलावा जितने भी प्रीवियस पासपोर्ट्स हैं उनके फ़ोटोकॉपी सेट्स आपको बनाने होंगे। अगर कोई पासपोर्ट मिसप्लेस हो गया है तो पुलिस रिपोर्ट अटैच करनी होगी। कोविड का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और आपको 2 फोटोग्राफ्स दरकार होंगे वाइट बैकग्राउंड पे 35 mm बाय 45 mm के। उसके बाद है होटल रिजर्वेशन। होटल आप ऐसी दें जो पेड हो और रिफंडेबल हो, खुदा न खास्ता आपका वीज़ा नहीं लगता तो आपका कोई भी नुकसान ना हो। उसके बाद है फ्लाइट रिजर्वेशन। यहाँ पे पेड और कंफर्म फ्लाइट टिकट देने की ज़रूरत नहीं होती, जब वीज़ा आ जाए तो उसके बाद आप टिकट जो है वो खरीद सकते हैं। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें कोविड की भी कवरेज शामिल हो, मिनिमम 30,000 यूरो होनी चाहिए। आखिरी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ आपके अकाउंट में कम से कम 8 से 10 लाख रुपए होने चाहिए। उसके बाद अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी कंपनी से आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर और आखिरी 3 महीनों की पे स्लिप्स आपको चाहिए होंगी। अगर आप बिजनेस करते हैं, कारोबार है आपका कोई, तो आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, FBR का सर्टिफिकेट, आखिरी 3 सालों के टैक्स रिटर्न्स, और अगर आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन करवा रखी है तो वहाँ से आप रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हैं, मगर ये ऑप्शनल है। उसके बाद अगर आप फैमिली के साथ ट्रेवल करते हैं तो MRC की कॉपी, और अगर आपके बच्चे भी हैं वो भी साथ ट्रेवल करते हैं तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट्स और फॉर्म B, जिसको हम बे फॉर्म भी कहते हैं, वो भी आपको अटैच करने होंगे। उसके बाद कुछ सपोर्टिंग ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर ये आपके पास हैं तो आपको देने चाहिए, इससे आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहले नंबर पे क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो उसकी स्टेटमेंट आपको देनी चाहिए कॉपी, और अगर आपके पास गाड़ी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, और अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, अपार्टमेंट है, फ्लैट है, घर है, प्लॉट है, कुछ भी है, तो उसके लीज की कॉपी या सेल डीड की कॉपी आपको देनी चाहिए। अगर वीज़ा फीस की बात करें तो वो है 80 यूरो, ये हम कैश पे करेंगे एम्बेसी में पाकिस्तानी रुपीज़ में, जो आज की डेट में तकरीबन 16,000 रुपये बनते हैं। अगर प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो 15 से 20 दिन वर्किंग डेज दरकार होते हैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए, मगर आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन कम से कम 1-1.5 महीना पहले सबमिट करें, क्योंकि कोविड की वजह से ज़्यादा टाइम भी वीज़ा एप्लीकेशन ले सकती है। तो अपॉइंटमेंट लेने के बाद अपॉइंटमेंट का आपने प्रिंट कर लेना है, फॉर्म का प्रिंट कर लेना है, और ये जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए इनके साथ जो है आपने अपनी एक वीज़ा एप्लीकेशन का सेट जो है वो तैयार करेंगे, और उसके बाद एम्बेसी जाके ये वीज़ा एप्लीकेशन सेट आप वहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से आप एस्टोनिया का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें,
सब्सक्राइब करें मेन चैनल को और सब्सक्राइब करें वीलॉग्स वाले चैनल को, ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।